हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण भगवान जी की लीलाओं के बारे में। फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी माखन चोर थे, तो चोरी करना पाप नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थीं, तो हमारी तो एक ही दो हैं। तो ये गलत शिक्षाएं हैं। अगर आप कृष्ण भगवान की कथाओं के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान जी की हर एक लीला में एक आदर्श छुपा हुआ है। भगवान जी ने दो रूप लिए थे, एक राम का और एक कृष्ण का, और दोनों ही रूपों में मनुष्य को अलग अलग सीख प्राप्त होती है, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम इस कथा में जानते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कृष्ण भगवान माखन चोरी करते हैं, ये तो सबको पता है। तो माखन क्यों चोरी करते थे, इसका भी एक लॉजिक है। भगवान जी माखन इसलिए चोरी करते थे कि उनके जितने सखा थे कोई माखन नहीं पाता था और सारा माखन कंस को चला जाता था। इसलिए भगवान जी माखन चोरी करके ग्वालों को खिलाते थे। भगवान जी की 16,108 रानियाँ थी। फ्रेंड्स, ये सभी को पता है कि भगवान जी का 16,108 रानियों से हुआ था। पर फ्रेंड्स, आप क्या ये जानते हैं कि भगवान जी ने सबको तारने के लिए ही विवाह किया था? इसकी भी एक कथा है, मैं अपने वीडियो में ज़रूर डालूँगी। लेकिन अब चलते हैं अपनी कथा की ओर, जो कि इस प्रकार है। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में जीवन प्रबंधन के ऐसे सूत्र हैं जिन्हें अपनाने से हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। श्री कृष्ण की कथाएं और उनकी सीख। बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत न करें, झूठे आरोप लगे तो धैर्य न छोड़ें। 2 वर्ष पहले। बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत न करें, झूठे आरोप लगे तो धैर्य न छोड़ें। धर्म। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में जीवन प्रबंधन के ऐसे सूत्र हैं जिन्हें अपनाने से हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर पढ़िए श्री कृष्ण की कुछ खास कथाएं और उनकी सीख। बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत न करें। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योगमाया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को यह सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योगमाया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योगमाया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। कथा की सीख। इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे काम न करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें करके रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़फोड़ करता रहूंगा, ताकि ये माखन कंस के पास न पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। कथा की सीख। इस कथा में श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य न छोड़ें। द्वारका में एक सूर्य भक्त था सत्राजित। उसे सूर्यदेव ने स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है।
श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कथा की सीख, हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझें और आरोपों को झूठा साबित करें। कभी भी अपने बल पर घमंड न करें और दूसरों को कमजोर न समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। कथा की सीख, इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। सच कहूं तो श्री कृष्णा का पूरा जीवन ही एक पाठ है। उनके जीवन से हमें पग पग पर सीख मिलती है, जिन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। प्रश्न में केवल 20 चीजें या बातों को पूछा गया है जिनको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। कान्हा की मुस्कान और मीठे बोल हमें सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान मीठी वाणी और मुस्कान से किए जा सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह करने पर वो न मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और ये दूसरों से ज्यादा खुद का नुकसान करता है। उस समय वह कोई भी उचित निर्णय नहीं कर सकता। यदि वो कामना पूरी हो जाए तो इंसान में लोभ पैदा हो जाता है जो उसके पतन का कारण बनता है। कर्म करने चाहिए। जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करना और उसके अनुसार काम करना चाहिए, जो हमें विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाने में मदद करती है। धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करने चाहिए। इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस श्री कृष्णा के मामा थे। उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी। हम सीखते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता है, जिसे पूरे मन से निभाना चाहिए। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। मित्र, सखा चाहे वो गरीब हो, पुरुष हो या स्त्री, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और समय पर मदद भी करना चाहिए, जैसे कृष्णा ने अपने मित्र सुदामा और द्रौपदी का साथ दिया था। खाना हमेशा प्रेम पूर्वक, सादा और पौष्टिक खाना चाहिए। उन्होंने कौरवों के व्यंजनों की जगह विदुर जी के घर स्नेह से परोसे गए भोजन को किया था। माखन, मिश्री और दही चिवड़ा कृष्णा को पसंद है, जिसका भोग आज भी हम सब लगाते हैं। कान्हा तो छोटे से थे, किंतु वो अपने मित्र सखाओं की मदद से ऊंचे पर लटकी माखन की मटकी तक भी आसानी से पहुंच जाते थे। इस कथा से हमें मिलजुल कर काम करने की सीख मिलती है। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही वो अपने घर गोकुल से मथुरा आए थे। विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्ण ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। कोई कितना भी सगा हो, किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सजा अवश्य देना चाहिए। कृष्ण ने अपनी बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ किया था, बाद में उसका वध करना पड़ा था।
समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्धस्थल से कृष्ण ने अपनी सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया था। संगीत जीवन का अहम हिस्सा है, जो खुशी हो या परेशानी हमेशा साथ देता है, जिससे सकारात्मकता और ऊर्जा प्राप्त होती है। कान्हा जी की बांसुरी यही सिखाती है, सच की खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। उदाहरण, युद्ध स्थल पर द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा नाम का प्रयोग किया था, जो एक हाथी और द्रोण पुत्र का नाम था। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी चीरहरण के समय राजा, पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वो सब भी इस पाप के भागीदार थे। इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर, ओहदे वाला और संपन्न क्यों न हो। पृथ्वी के हर प्राणी और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया है। उनकी कालियादाह की कथा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सूझबूझ और संयम से काम करना सिखाती है। नीति और कूटनीति के ज्ञान में कृष्ण से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती है। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। श्री कृष्णा के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है समाज, समाज से भी बढ़कर है देश, देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इससे हम अपने धर्म की रक्षा करना सीखते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमेशा ही सीख देती आए हैं और हमेशा सिखाती रहेगी। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में कितना अपना पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत प्रतीक हैं। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता आदि के बारे में गहराई से जानने को मिलता है। उनके उपदेश और विचार सदियों से मानव को जीवन जीने की सही दिशा दिखा रहे हैं। फिर चाहे वह गीता का संदेश हो या उनके जीवन के प्रेरणादायक किस्से, श्री कृष्ण के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचनों और अलौकिक ज्ञान के आधार पर संसार को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, जो आपको सुख, शांति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के ये उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है।
मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटक जाना तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पापरहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बच जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब ये संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। ऐसे ही आप सब रोचक कथाओं से जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।